नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि टीम मोदी कैबिनेट 3.0 की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। बता दें, देश की राजधानी नई दिल्ली में शपथ ग्रहण से पहले नरेंद्र मोदी ने संभावित मंत्रियों के साथ पहली मुलाकात की है, पहली बैठक की है, जिसकी तस्वीर अब सामने आ चुकी है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 साल का रोड मैप तैयार होगा और इस दौरान उन्होंने 100 दिन के रोड मैप पर चर्चा भी की और इसे लागू करने का निर्देश दे दिया है। बता दें कि पीएम मोदी ने संभावित मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा खत्म कर ली है और इस चर्चा में पीएम मोदी ने सभी को शपथ के तुरंत बाद अपने मंत्रालयों के काम तेजी से संभालने को कहा है। यानी कि सीधे तौर पर ये जो बैठक हुई थी संभावित मंत्रियों की, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने हिदायत दी है और ये कहा है कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद जो मंत्री हैं वो अपने अपने कमान को संभाले ताकि विकसित राष्ट्र का निर्माण किया जा सके, विकसित भारत का निर्माण किया जा सके। इतना ही नहीं, और जो लगातार जो बयान दिए जाते हैं उन बयान को लेकर के भी यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने हिदायत दी है और उनका कहना है कि कोई भी बयान ऐसा ना दे जिससे कि बाद में समस्या उत्पन्न हो। यानी कि बड़े सोच विचार के साथ ही किसी बात को कहने के लिए यहां पर कहा गया है। बता दें, शाम 7:15 पर पीएम पद की शपथ नरेंद्र मोदी ले सकते हैं। इससे पहले उन्होंने सुबह महात्मा गांधी और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर जाकर के उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को नमन किया। बता दें, पीएम आवास पर जो 63 नेता पहुंचे उनमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर, सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर एस जयशंकर, जयंत चौधरी, किरण रिजिजू, अनुप्रिया पटेल, रवनीत सिंह बिट्टू, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, राजीव यानी कि ललन सिंह, संजय सेठ, शोभा करंदलाजे, गिरिराज सिंह, रामदास अठावले, नित्यानंद राय, बीएल वर्मा, अन्नपूर्णा देवी, अर्जुन राम मेघवाल, पीयूष गोयल, राव इंद्रजीत सिंह, अजय टमटा, जीतनराम मांझी, चिराग पासवान, निर्मला सीतारमण, जी किशन रेड्डी, बंदी संजय आदि शामिल हैं। इनके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। बैठक में 4 पूर्व सीएम राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और एचडी कुमारस्वामी भी रहे थे। पीएम मोदी के साथ ये आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, ऐसी भी खबर सामने आ रही है। बता दें, चिराग पासवान, जेडीयू से रामनाथ ठाकुर और ललन सिंह, हम से जीतनराम मांझी और अपना दल एस के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को भी मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं हरियाणा से मनोहर लाल के अलावा राव इंद्रजीत को भी फोन आया है। यूपी के पीलीभीत सीट से सांसद जितिन प्रसाद को भी मंत्री पद मिल सकता है, इस बात की संभावनाएं जताई जा रही है। इसके अलावा 2019 में मंत्री रहे नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अर्जुन राम मेघवाल को फिर से मंत्री पद मिल सकता है। टीडीपी सांसद राम मोहन नायडू भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। 36 साल के राम मोहन भारत के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। इससे पहले सुन लीजिए कि जब यह खबर सामने आई कि उन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है तो राम मोहन भारत ने आखिर क्या कहा है। नहीं, वो सब अभी जाएंगे, अभी पीएमओ जाएंगे। विजन क्या है खास तौर पे? आंध्रा को डेवलप करना ही हमारा विजन रहा है। तेलुगु देशम पार्टी से चुनकर आए तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलुगु लोग जहाँ पे भी हैं उनके भलाई के लिए काम करने का एक निर्णय हम ले चुके हैं। तो उसके हिसाब से हमें अच्छा मैंडेट भी मिला है। अभी जो चुनाव हुए तो एनडीए की जीत आंध्रा में हुई है और देश में भी हुई है। तो केंद्र नरेंद्र मोदी के सहायता से आंध्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप लोगों की तरफ से कुछ डिमांड भी है पोर्टफोलियो के लिए? अभी वैसे कोई डिमांड नहीं। हमारे रिलेशन इतना अच्छा मजबूत है अभी कि आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आपस में इतनी अच्छी तरह से डिस्कशन होने के बाद ही हम निर्णय लेके आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से चलेगा। बहुत खुश है क्योंकि ये बहुत दिन बाद हमें टीडीपी में केंद्र मंत्री फिर से बनने का एक मौका मिला है और उसके आगे केंद्र जिस तरह से सपोर्ट करना चाहती है आंध्र प्रदेश को, उसमें भी बिना कोई रुकावट के साथ पूरी तरह से उनका मदद हमें मिल रहा है। तो बहुत खुश है। चंद्र बाबू का बड़ा रोल है इसमें? यस, ज़रूर है कि आज ही नहीं, पहले भी आप देखिए
केंद्र सरकार में कभी पहले भी गठबंधन जब हुए थे उसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल था, आज भी होने वाला है। और वो केंद्र हमारे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। आरक्षण भी बड़ा मुद्दा बन गया था, क्या उस पे आप लोग अभी भी उस पे कोई चेंज नहीं होगा। हम उसके आरक्षण का संरक्षण करेंगे। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं और हमें यह हिदायत दी गई है कि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर संकल्पित रहें और इसको लेकर के काम करें। सुनिए गिरिराज सिंह का ये बयान। मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। अभी प्रधानमंत्री के साथ आप लोग मिले थे, बैठक में क्या कुछ बातचीत हुई, क्या दिशा निर्देश दिए गए प्रधानमंत्री की तरफ से? बस विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को, इसके सिवा और कोई संकल्प ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने बीते दिनों जो बातें कही थी, जो मीटिंग हुई थी 100 दिनों की कार्य योजना को लेकर, उससे जुड़ा कोई निर्देश दिया गया, क्या कुछ काम करें? बस विकसित राष्ट्र बनाना है, यही एक मूल मंत्र है। उसके लिए 100 दिन, 365 दिन, सारे दिन काम करना। विभागों को लेकर कुछ बातचीत हुई, क्या आपने जो अभी तक काम किया उसी विभाग में आगे बढ़ेंगे? विभाग कोई नहीं, जो विभाग होता है वही महत्वपूर्ण होता है। अभी जैसे हम अगर देखें बिहार को लेकर, बिहार में जो मंत्रियों को लेकर कई नाम उसमें सामने हैं, आपको लगता है कि बिहार को प्रतिनिधित्व के मामले में अच्छा स्थान मिला? मिला है प्रतिनिधित्व, सब मिलके काम करेंगे बिहार के। एनडीए घटक दलों की जो भागीदारी एक तरह से कही जा रही थी, आपको लगता है कि वो जो अभी तक खींचातानी रही या जो अपोजिशन की तरफ से सवाल उठाए जाते रहे, उसका समाधान हो गया? पता नहीं आप किस समाधान की बात करते हैं, मुझे नहीं समझ में है। एनडीए है, एनडीए था, एनडीए रहेगा। सर एक अंतिम सवाल, अभी जो आपने जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे थे सीटों को लेकर कि बीजेपी जिस संकल्प को लेकर चल रही थी वो संकल्प पूरा नहीं हुआ और एक तरह से वो सफलता नहीं मिली भारतीय जनता पार्टी को। राहुल गांधी से नहीं पूछे, उन्होंने वो कहते थे 100 सीटें नहीं मिलेगी, अपने 10 साल में 99 नहीं पार कर पाए, पहले उनसे तो पूछ लीजिए। अपना कोई आपने टारगेट फिक्स किया, क्या कुछ काम करेंगे? काम करना है यार, काम करने के लिए ही मंत्री बनाए जाते हैं। उधर दूसरी ओर बिहार के पूर्व सीएम और भारत रत्न से सम्मानित दिवंगत कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने भी बयान दिया है और उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार, अपनी पार्टी की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार का आभार व्यक्त करता हूं। मेरे जैसे छोटे व्यक्ति को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हम देश की जनता के प्रति समर्पण के साथ विकास के पथ पर काम करेंगे। सुनिए रामनाथ ठाकुर का बयान। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने दल की तरफ से, बिहार के 15 करोड़ जनता की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उनके अथक प्रयास के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला और मेरे जैसे छोटे आदमी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में देकर जो सम्मान दिया है, मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, प्रधानमंत्री जी के प्रति और नीतीश कुमार जी के प्रति। दूसरी तरफ अभी आप प्रधानमंत्री के रेजिडेंट आ रहा है जिसमें सारे मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने 100 दिन के रोड मैप की भी चर्चा की है। हाँ। क्या मैसेज दिया है उन्होंने आप लोग को, क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो भारत के काम हैं जो 10 वर्षों से चल रहे हैं उसमें प्रगति की दिशा में नई सरकार आगे बढ़ेगी और जो काम चुनाव घोषणा पत्र में हुए हैं उन घोषणा पत्रों के आधार पर देश की जनता के प्रति समर्पित भाव से विकास के पथ पर काम करने का काम करेगी। दूसरा, बिहार के लिए भारत में ही बिहार है और बिहार की जो समस्याएं हैं उस पर
केंद्र के सभी मंत्रिमंडल के सदस्य विचार करने के बाद आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, दरअसल शपथ लेने के साथ ही मोदी पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने के 62 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। इतना ही नहीं, दूसरी ओर बात अगर हम करें तो देश में 1990 के दशक से गठबंधन की राजनीति चल रही है। इस चलन को मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 2014-19 में पूर्ण बहुमत हासिल करके तोड़ा था। हालांकि 2024 में बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई और बहुमत के लिए उसे अपने सहयोगी दलों की जरूरत पड़ी है। लेकिन जिस तरीके से ये तमाम प्रतिक्रियाएं लगातार देखने को मिल रही है, ऐसे में खबर ये भी आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। यानी कि कल जो फोन किया गया था प्रहलाद जोशी की ओर से और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोचने का समय मांगा था, तो इस पर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।